ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मंगलवार को व्यापारियों का गुस्सा सड़क पर नजर आया। जगदीश चौक क्षेत्र के व्यापारियों ने बाजार बंद कर सड़क पर धरना दिया। व्यापारियों का कहना है कि वन वे ट्रैफिक सिस्टम हटाए जाने के बाद जाम की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे आमजन के साथ साथ व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उदयपुर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र जगदीश चौक में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मंगलवार को हालात तनावपूर्ण हो गए। क्षेत्र के व्यापारियों ने बाजार बंद कर सड़कों पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि पहले यहां वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू था, जिससे यातायात सुचारू रूप से चलता था, लेकिन हाल ही में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद से इलाके में दिन भर जाम की स्थिति बनी रही है। व्यापारियों का कहना है कि संकरी सड़कों वाले इस क्षेत्र में दो तरफा ट्रैफिक के कारण पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। लगातार लगने वाले जाम से ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है। कई व्यापारियों ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था के कारण ग्राहक बाजार में आने से बच रहे। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि जगदीश चौक सहित आसपास के क्षेत्रों में फिर से वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाए, ताकि यातायात व्यवस्था में सुधार हो और व्यापारियों व आमजन को राहत मिल सके। उधर क्रिसमस और नववर्ष को लेकर उदयपुर में पर्यटकों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जगदीश मंदिर, पिछोला झील और सिटी पैलेस का रुख कर रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक दबाव और अधिक बढ़ गया है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से बातचीत और समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। अपना नाम बता के और क्या मांग विरोध कर रहा है, क्या मामला है? बड़ी परेशानी हो रही है और चारों तरफ से ऑटो रिक्शा और सारे आपस में टकरारी आधा व्यापारी भी परेशान हो रहा, पर्यटक भी परेशान हो रहा, सारा व्यापार ध्वस्त हुआ है। हम चाहते हैं सारे व्यापारी सारे क्षेत्र को वन वे कर दिया जाए, आगे जाए किसी तरह से लोग आए जाए और कोई परेशानी नहीं हो। और अभी सारे व्यापारी यहाँ इकट्ठे इसी वजह से हुए कि हम प्रशासन को बुला के वार्ता करके इसको वन वे क्षेत्र घोषित किया। पहले जो वन वे किया था उससे क्या निष्कर्ष? जो वन वे पहले किया था वो उससे अच्छा निष्कर्ष निकाला, सही व्यवस्था चल रही थी, लेकिन वापस क्या है, कुछ लोग वापस खोल देते हैं इसको। कुछ हमारे में से ही कुछ ऐसे लोग हैं, कोई होटल वाले हो सकते हैं, कोई होते हैं, उनके निजी आवागमन की व्यवस्था परेशानी की वजह से वो उस व्यवस्था को वापस बिगाड़ देते हैं। लेकिन वन वे सही रूप से चलना चाहिए इस क्षेत्र में, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र भी बना दिए जाए जहाँ पे वाहन को आने नहीं दिया, केवल दो पहिया वाहन ही आवे या ई रिक्शा आवे। क्योंकि अब इतना फेमस हो चुका है कि शहर में आने वाला हर पर्यटक यहाँ आने का प्रयास करता है। थोड़ी व्यवस्था ऐसे हो चुकी है कि जो किराए मिल रहे हैं हम लोग थोड़ा सा पर्यटक यहाँ आ पा रहे, लेकिन ये दो पहिया वाहन और 4 व्हीलर ये वन वे के रूप में चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ जगदीश चौक क्षेत्र से जो ये ट्रैफिक बंद किया जाता है, लेकिन सारे लाल बाग से जो ऑटो धड़ाधड़ इधर घुस जाते हैं और आगे जाके वापस जाम कर देते हैं। और प्रशासन चांदपुर के अंदर जो खड़े रहते हैं उनको मालूम नहीं पड़ता है कि इधर से ऑटो जा रहे हैं। ये मांगे पहले जिस तरीके से और आशा बैठ में और गुलाबाद की तरफ से एंट्री हो जाए, कानपुर की तरफ से एंट्री हो जाए, और जो रिजर्व है वो खातीपुर की तरफ, और जो छोटी छोटी जो गलियाँ हैं का दरवाजा हो गया, इसमें से ऑटो निकल के चले जाते, वन वे का वो पालना नहीं करता। जाम जो लगता है वो उस वजह से लगता है। और पार्किंग की जो व्यवस्था है उसमें हम सभी व्यापारियों की मांग है कि जो ऊपर और नीचे जो पार्किंग है असली हवेली वाली, ये सभी व्यापारियों के लिए निःशुल्क जो दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए शुरू कर दी जाए। हमारे शहर विधायक कालाचंद भाई साहब लगे हुए हैं पार्किंग की व्यवस्था करने में। अभी 2 दिन पहले ही आपने पढ़ा होगा कि ब्रह्मपोल मस्जिद के सामने से 40,000-50,000 रुपये का अतिक्रमण हटवाया, तो वहाँ पे भी हम मतलब तय है कि वहाँ पे भी पार्किंग बननी है। तो पार्किंग की बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूरिस्ट की अगर बाहर पार्क करके और ये रिक्शा से आएंगे, और टूरिस्ट की भी यही इच्छा है
अभी महिला बहनें लोग यही बोलते थे कि भाई अगर ये नो व्हीकल जोन बन जाए तो बढ़िया है। तो हम सभी व्यापारी की यही मांग है। अभी देखो प्रशासन में कोई अगर आ जाएंगे 5,000 की मांगे मान ले तो ठीक है, ये लोग जेल मिलाए जाके वापस दुकानें खोलनी है दिन भर जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तो नहीं खोलेंगे, पूरी हो गई तो खोल देंगे। यहाँ चंद्रवासियों की और व्यापारी की एक ही मांग है। इस शहर में जो बनवे एक अधिकारी घोषणा कर रखी है, लेकिन उसका कड़े से पालन नहीं हो रही है। हम प्रशासन से मिले बार बार, उनसे आग्रह भी किया था, उन्होंने कहा हमारे पास स्टाफ की कमी है। हमने कहा यह भी ठीक है, आप एसपी साहब से बात की। लगभग सभी लोगों को परेशानी है कि जिस प्रकार से यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है और दोनों तरफ से कोई एक खड़ा रहता है, तीन तरफ जाने वास्ते। मैंने एक डिटेल देखा था, एक से उतार पड़ा था पटेल की तरफ, 2 ऑटो के बेचारा दौड़ के आया। गलती उनकी भी नहीं है और व्यवस्था संपूर्ण चाहिए। उसके लिए जरूरत पड़े इस साल लोगों का भी सहयोग ले सकते हैं। यहाँ लोग वैसे ही मदद करें, ट्रैफिक खोलने मदद करें, ट्रैफिक निकालने मदद करें। लेकिन अगर प्रशासन जहाँ वन वे स्टिक लागू कर जाओ पूछे तो उसका चालान काटो, धीरे धीरे सुधारना पड़ेगा। ये उदयपुर शहर है और जगदीश चौक इस पर्यटन क्षेत्र का हार्ट है। अगर हृदय में अगर गति में लगातार कोई अगर अवरोध आएगा तो नीचे हृदयघात का खतरा रहता है। उसके रोकने के लिए पहले भी वन वे करा था तो उसमें क्या दिक्कत आई थी? वन वे प्रशासन करता है लेकिन बंद करता है, ये न जानते रहे बाप है। हम यही करते हैं एक बार प्रशासन लोग आए और सभी तरह के व्यापारियों के साथ बैठे, एक बार तय करें कि हम किस करेंगे और उसका हमारे लोगों की भूमिका है, वो भी लोग क्या करने को तैयार है। जैसे कि ट्रैफिक खोलाने में या करने में लोगों को वैसे ही यहाँ के लोग स्थानीय लोग मदद करते हैं, ऑटो वाले खड़े लोकल है वो खड़े करते हैं। या ई रिक्शा की जरूरत है, आने वाले पुलिस ई रिक्शा की जरूरत पड़ेगी। इन सभी चीजों की विधायक से बात हुई थी, उन्होंने कहा था इसकी तैयारी चल भी रही है, लेकिन कम से कम तब तक तो ट्रैफिक को व्यवस्थित कड़े से लागू। आज पूरा बाजार बंद है तो क्या दिन भर बंद रहना है या क्या? व्यापारी प्रशासन उम्मीद कर आके देखो व्यापारी वर्ग है, दिन भर बंद करना अभी सीजन का समय है, इसमें एक समय सीमा के बाद खोलेंगे। लेकिन प्रशासन तब आगे वो बाहर डाला पहले तब अच्छा लगेगा। व्यापारी बंद से हम यहाँ जगदीश मंदिर के सामने बैठे हैं और पिछले 3-4 वर्षों से हमारी जो लीगल मांग है, ये जगदीश मंदिर और सिटी पैलेस और सांस्कृतिक केंद्र, इस वजह से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। इस क्षेत्र को हमने वन वे कई किया है। उससे पहले नो व्हीकल जोन के लिए हमने प्रयास किया था। प्रशासन अपने अनबन से ये काम कर रहा है। अगर प्रशासन चाहे तो ये पूरा क्षेत्र नो व्हीकल जोन बन सकता है, परंतु जब तक आपकी व्हीकल की व्यवस्था नहीं होती है तब तक इस पूरे क्षेत्र को एक तरफा यातायात ठोस तरीके से लागू किया जाए। अगर कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर ठोस जुर्माना लगाया जाए। एक तरफा यातायात रहेगा तो यहाँ पे दर्शनार्थी आने वाले दर्शनार्थी पर्यटकों और यहाँ स्थानीय लोगों को भारी असुविधा की साथ रहेगी। बाकी तो स्थिति यह हो गई है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल ले जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं, जगदीशों में कोई हादसा हुआ है परंतु यातायात दबाव की वजह से वो व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है और रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। ऐसा 3-4 घटना हो चुकी है। इस प्रकार से हमारा एकमात्र आज इसमें धरना दिया है कि यातायात को एक तरफा लागू किया जाए और ठोस तरीके से लागू किया जाए। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसको भी समाधान किया जाए। एक समस्या आ रही है, हर दुकानदार अपने वाहन खा लगे तो जगदीश चौक में पार्किंग है, सिटी पैलेस के ऊपर सिटी पैलेस साइड में और बटेश्वर साइड में। इस पार्किंग को व्यापारी के लिए जगदीश मंदिर के लिए इंप्रूव किया जाए, जिससे कि जितने व्यापारी है क्षेत्रवासी है सिर्फ टू व्हीलर वाहन को फोर व्हीलर वाहन यहाँ जगदीश चौक पहुँचने वाले चारों रास्तों में बड़ी बड़ी पार्किंग है, फोर व्हीलर वाहन वहाँ खड़े हो जाएंगे। साथ ही जहाँ पे भी खाली जमीन पड़ी है, चाहे नगर निगम ने भी ब्रह्मपुर के सामने कोई जगह छोड़ी है उसके ऊपर पार्किंग किया जाए। अम्मा माता मंदिर से पहले वहाँ पे नगर निगम की 3 बीघा जमीन पड़ी हुई है, उसके ऊपर भी पार्किंग सहूलत दी जाए, जिससे पूरे क्षेत्र में ये यातायात दबाव कम रहेगा। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर।
इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।